हेलो मोनिका। हाय नीति। शक्ति डायलॉग्स के अंतर्गत आज हमारे साथ है मोनिका और मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देंगी। कोशिश करेंगी। यस। तो मोनिका, आप बताइए, आजकल जो एक वेस्टर्न फैशन सेंस वर्सेस इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसिंग का कभी कभी डिबेट हमारे मन में आता है। ओके। जैसे कि हम प्रेफर करते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना या फिर कुछ ओकेजन्स पर ही ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना। आजकल ऐसा चाल चलन क्यों है? और क्या औरतें और दूसरे लोग इस बारे में जजमेंटल हैं? इस बात पे आप थोड़ा चर्चा करिए। ओके, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकती हूँ कि फैशन और आप क्या पहनते हैं वो दो उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो कंफर्ट है, कंफर्ट कन्वीनियंस, किसको पहनकर आपको ज़्यादा आराम मिलता है, और दूसरा है आपका क्रिएटिव एक्सप्रेशन कि आप कैसा आप महसूस करना चाहते हैं। कम से कम हम औरतों का तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन के तौर पर हम ड्रेसअप करते हैं और एक यूटिलिटी के तौर पर हम ड्रेसअप करते हैं। तो जो वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज़ हैं वो समहाउ फीमेल फैशन के केस में बहुत कंफर्ट की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। बड़े अनकंफर्टेबल और अजीबोगरीब कपड़े भी होते हैं उनके, लेकिन कम से कम इंडिया में हमने जिस वेस्टर्न फैशन को अडॉप्ट किया हुआ है नॉर्मल लाइफ में, वो तो यूटिलिटेरियन और कंफर्ट और कन्वीनियंस की ही बात है। पैंट्स आसान होती हैं। आप पैंट और शर्ट पहने हैं तो आप कम से कम कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, बस के पीछे भाग रहे हैं, या आपको कुछ छोटा सा पडल फांदना है, उसमें बड़ा आराम रहता है बनिस्बत के साड़ी पहने हैं या स्कर्ट, लहंगा जैसा स्कर्ट पहने हैं, या आप कुर्ता पजामा भी अगर पहने हैं तो कुर्ते का जो फ्लैप है वो कहीं अटक सकता है, कुछ हो सकता है। पैंट शर्ट में वो नहीं दिक्कत होती। स्कर्ट जो है, शॉर्ट स्कर्ट्स भी की भी ये कन्वीनियंस मुझे तो ये लगती है कि आपके पैर फ्री हैं, आप आराम से कहीं भी मूवमेंट आपका आसान हो जाता है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन के तौर पर इंडियन ड्रेस में कितने सारा स्कोप है, कितनी आप सुंदर तरह से आप उसको तरह तरह से डिज़ाइन स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कन्वीनियंस का थोड़ा सा इशू आता है। मैं इंडियन कपड़े भी पहनती हूँ, वेस्टर्न भी पहनती हूँ। मुझे पता है कि साड़ी पहनना बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसको धारण करना, वो जो पूरी प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा कष्ट रहता है, और फिर उसमें बहुत सारा कपड़ा आप लपेटे हुए हैं तो आपको चलने में, भागने में, दौड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि इंडियन कपड़े में भी आप दौड़ भाग कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। मैं इंस्टाग्राम पे एक लड़की को फॉलो करती हूँ, वो हुला हुपिंग करती है साड़ी पहन के, उल्टी हो रही है, सीधी हो रही है, घूम रही है, चक्री काट रही है, और उसके चारों तरफ एक हुला हुप जो है वो गोल गोल घूम रहा है। तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन हर किसी के बस का नहीं है। एज अ स्टेटमेंट आप कर लेंगे, लेकिन जब नॉर्मल लाइफ में आपको कन्वीनियंस के लिए जब आप कपड़े पहनते हैं तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो ज़्यादा इधर उधर लटक पटक नहीं रहा है और आप केवल अपने काम पर फोकस कर सकें। तो वेस्टर्न कपड़ों का मुझे लगता है कि कन्वीनियंस से ज़्यादा लेना देना है, और देसी कपड़ों का, इंडियन कपड़ों का थोड़ा अपना स्टाइल स्टेटमेंट से और अपने कल्चरल क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का भी तरीका है। वैसे तो वेस्टर्न स्टाइल एक्सप्रेशन भी आजकल काफ़ी आपको कॉमन देखने में मिलेगा। बहुत सारे लोग गाउन्स पहनते हैं, ड्रेसेस को, हर तरह की ड्रेसेस को स्टाइल करके पहनते हैं, तो वो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। लेकिन मुझे भी पर्सनली जब हम कोई फंक्शन अटेंड करते हैं या जहाँ पर हमें भाग दौड़ नहीं करनी है, आराम से चल फिर के काम चल सकता है, वहाँ पर हम इंडियन स्टाइलिंग ज़रूर करते हैं। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन और यूटिलिटी, ये दो चीज़ों के उससे चॉइस बनती है। अगर लोग इसको जज करते हैं तो एक बार ज़रा यूटिलिटी और क्रिएटिव एक्सप्रेशन दोनों चीज़ों के चश्मे से देखें, तो शायद आपको वो जो
आपको लगे कि ये कैसे कपड़े पहन रहे हैं, उसमें आपको एक खुशी महसूस हो, ओह ये इसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, ये ऐसे देखती है या ये ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करती है, और ये अच्छा ये क्या काम करती है जिसमें इसको ये कपड़े पहनकर काम करना आसान है। तो ये 2 चश्मे हैं जो आप पहनने की कोशिश करें जब भी आप किसी के स्टाइल स्टेटमेंट पे या किसी के कपड़ों पर आपका ध्यान ज़रूरत से ज़्यादा जा रहा हो और आप अपने आप को थोड़ा जजमेंटल महसूस कर रहे हैं। तो मोनिका, मुझे आखिर में एक बात बताइए, जी, कौन सी ड्रेस में आपको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, इंडियन या वेस्टर्न? इंडियन। तो इस बात तो ये है कि इंडियन। अब आप ये सोचिए, मैं देसी गर्ल हूँ, मैं इंडियन लड़की हूँ। हमारा जो फैशन है वो हमारे बॉडी टाइप को लेकर इवॉल्व हुआ है, राइट? तो हमारा जो इंडियन वेयर है वो हमारे जिस तरह के शरीर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। तो साड़ी पहनकर मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि साड़ी का हमारे यहाँ ही पहनना उसका वो ईजाद हुआ है, कह सकते हैं आप। बट यू हैव अ पॉइंट। और आप यंगर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे अबाउट अडॉप्टिंग अ गुड बैलेंस बिटवीन ऑल काइंड ऑफ ड्रेसिंग? तो यंगर जनरेशन को मैं यही कहूँगी कि आप अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए कुछ स्पेसेस होती हैं और यूटिलिटी के लिए कुछ स्पेसेस होती हैं। उन स्पेसेस को ध्यान में रखते हुए आप अपने कपड़े चूज़ करें। काम करने की जगह पर क्रिएटिविटी शायद थोड़ा बैक सीट ले सकती है, यूटिलिटी प्राइमरी होती है, और जहाँ पर शादी ब्याह जब आप अटेंड कर रहे हैं या अब कोई फंक्शन है, वहाँ पर आप जहाँ पर आप खेल सकते हैं अपने ड्रेसिंग स्टाइल से, तो वहाँ खेलें, वहाँ आप क्रिएटिव हों, वहाँ एंजॉय करें। और जहाँ पर आपको कपड़ों की हैरानी परेशानी से अपने आप को फ्री करके अपने काम पर शार्प फोकस रखना है, वहाँ पर केवल यूटिलिटी के बारे में सोचें और क्रिएटिव एक्सप्रेशन को अपने मे बी एक्सेसरीज में और थोड़े बहुत कलर्स में प्ले कर सकते हैं। That's what I would do if I were a young person. वैसे नीति, इस समय to be a young person in these times is possibly the best thing as far as dressing up goes. So have fun, people. Thank you, Monica. Thank you, Niti.